हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कमाल की चेस ट्रिक बताऊंगा जिसे खेलकर आप सिर्फ 7 मूव्स में अपने अपोनेंट का चेकमेट कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा तभी कर पाओगे जब आपको इसकी दोनों वेरिएशंस पता होंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चेस ट्रिक को ब्लैक बंशीलिंग गैम्बिट भी कहते हैं और आपको इसे ब्लैक से खेलना है और आपको ये तब खेलना है जब आपका अपोनेंट गेम की शुरुआत पॉन टू e4 से करे, जिसके बाद आप चलोगे पॉन टू e5 और जैसे ही वो अपने नाइट से पॉन पर अटैक करता है, आपको अपने नाइट से पॉन को डिफेंड करना है। जिसके बाद आप देखोगे कि ज्यादातर प्लेयर्स अपने बिशप को c4 पर चलते हैं। ये बहुत पॉपुलर ओपनिंग मूव्स हैं और इस ओपनिंग को इटालियन गेम भी कहते हैं। नेक्स्ट मूव में आप अपने ट्रैप को अंजाम देने वाले हो। आप अपने नाइट को d4 पर चलोगे। नाइट को मूव करते ही हम व्हाइट को लालच दे रहे हैं कि वो हमारे पॉन को कैप्चर करे। यहाँ पर 90% लोग लालची हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें फ्री में एक पॉन मिल रहा है और वो उसे कैप्चर कर लेते हैं और इसी मूव के साथ व्हाइट हमारे ट्रैप में फंस चुका है। चलिए देखते हैं कैसे। अगले ही मूव में आप अपनी क्वीन को g5 पर चलकर उसके नाइट और पॉन दोनों पर अटैक करोगे। इस पोजीशन में आप देखोगे कि ज्यादातर लोग अपने नाइट से इस पॉन को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि इससे उसने अपने नाइट को तो सेव कर ही लिया है और साथ ही वो हमारे रूक और क्वीन दोनों पर अटैक कर रहा है। आपके अपोनेंट को यहाँ लगेगा कि वो जीत रहा है, लेकिन उल्टा वो हमारे जाल में फंस चुका है, क्योंकि नेक्स्ट मूव में आप अपनी क्वीन से उसके इस पॉन को कैप्चर करके उसके रूक पर अटैक करोगे। अब अपने रूक को सेव करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, जो है रूक टू f1। लेकिन अब आप उसका e4 वाला पॉन कैप्चर करके उसको चेक दोगे। अब उसके किंग के पास चलने के लिए कोई भी मूव नहीं बचा है। वो अपनी क्वीन से भी चेक को ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा नाइट अटैक कर रहा है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो अपने बिशप से चेक को ब्लॉक करे। नेक्स्ट मूव को देखकर आपके अपोनेंट के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप अपने नाइट को f3 पर चलोगे और इसी के साथ व्हाइट का किंग पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका है और वो हमारे नाइट को भी नहीं मार सकता है, क्योंकि उसका बिशप पिंड है। और इसी के साथ सिर्फ 7 मूव्स में व्हाइट के किंग का चेकमेट हो चुका है। अब अगर वापस पीछे जाएं और मान लेते हैं कि आपका अपोनेंट अपने रूक को सेव ही नहीं करता है, उसकी जगह वो आपके रूक को मारता है, तो उस केस में आप सिंपली उसके रूक को कैप्चर करके उसके किंग को चेक दोगे। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो अपने बिशप से चेक को ब्लॉक करे, जिसके बाद आप उसके पॉन को कैप्चर करके उसको फिर से चेक दोगे। यहाँ पर वो अपनी क्वीन से चेक को ब्लॉक नहीं कर सकता है हमारे नाइट की वजह से, तो उसको फिर से अपने बिशप से ही ब्लॉक करना पड़ेगा। अब नाइट को f3 पर चलकर चेकमेट नहीं होगा, क्योंकि फिर उसका किंग बच जाएगा। इसीलिए पहले आप अपने बिशप को c5 पर चलोगे। अब आपका अपोनेंट चाहे कोई भी मूव चल ले, वो चेकमेट होने से नहीं रोक पाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो अपने पॉन को d3 पर चलता है, फिर आपको अपने नाइट को f3 पर चलकर चेक देना है। अब उसके किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, जो कि है किंग टू f1। अगले मूव में आप एक किलर मूव चलने वाले हो। आप अपनी क्वीन को h4 पर चलोगे। इस मूव के साथ ही दो तरीके से व्हाइट का चेकमेट हो रहा है। सबसे पहले क्वीन टू f2 चलकर उसका मेट हो ही रहा है और क्वीन टू h3 चलकर भी उसका चेकमेट हो रहा है। तो अब चेकमेट से बचने के लिए उसको अपने किंग को g2 पर चलना पड़ेगा। लेकिन अब आप उसका पॉन कैप्चर करके उसको चेक दोगे। व्हाइट के किंग के पास बचने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचे हैं। पहला ऑप्शन है कि वो अपने किंग को सेव करने के लिए h1 पर चले, जिसके बाद आप अपनी क्वीन से उसका चेकमेट कर दोगे। लेकिन अगर वो अपने किंग को h1 की जगह h3 पर चलता है, तो आप सिंपली अपने इस पॉन को आगे बढ़ाकर बिशप से उसके किंग का चेकमेट कर दोगे। तो ये था ब्लैक बंशीलिंग गैम्बिट। अगर आपको ये चेस ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही चेस ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली चेस ट्रिक में।